हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शेयर मार्केट सीरीज़ में। आज हम बात करेंगे कुछ पेनी स्टॉक्स के बारे में। क्या ये पेनी स्टॉक्स हमें फ्यूचर में एक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं या नहीं दे सकते, इसके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे दोस्तों। पहला स्टॉक है दोस्तों शालीमार प्रोडक्शन। ये एक मीडिया सेक्टर से है दोस्तों, और ये डील करता है मीडिया एंड मीडिया प्रोडक्ट्स में। तो एंटरटेनमेंट सेक्टर से हम कह सकते हैं इस स्टॉक्स को। चलो जल्दी जानते हैं इसकी करंट वैल्यू क्या है। जो करंट प्राइस है दोस्तों, ये करंटली ट्रेड कर रहा है 0.61 पैसे पे। मतलब बहुत ही कम रेट में हमें मिल रहा है, लेस देन 1 रुपीज़ इसकी अभी चल रही है। और अगर हम गौर करते हैं दोस्तों इसके बुक वैल्यू पे, तो उसका बुक वैल्यू जो है दोस्तों 1 रुपीज़ 3 पैसे। मतलब ये हमें बुक वैल्यू से कम रेट में मिल रहा है, मतलब कंपनी हमें सस्ते में मिल रही है दोस्तों। यहाँ पे देखते हैं नीचे दोस्तों, कंपनी पे कुछ डेप्ट है या नहीं है उसके बारे में जानेंगे। कंपनी पे डेप्ट है दोस्तों, यहाँ पे दिखाई दे रही है 0.29%, जो कि एक निग्लेजिबल परसेंट है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं दोस्तों प्रोमोटर्स की होल्डिंग जो है वो बहुत कम है, यहाँ पे 17% है ओनली। और कंपनी ने जो रिटर्न है दोस्तों 6 महीने में ये 24% रिटर्न्स दे चुका है। और अभी जानते हैं आगे इसके बारे में दोस्तों, इसका सेल्स कैसा है या इसकी शेयर होल्डिंग पैटिंग हमें कहाँ पे दिखाई देती है, उसके बारे में जानेंगे दोस्तों। जैसे यहाँ पे देख रहे हो दोस्तों, हम सेल्स में यहाँ पे अगर हम सेल्स कॉलम पे यहाँ पे रो पे हम फोकस करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे हमें सेल्स बहुत एक ही रेंज में यहाँ पे दिख रहा है, जो कि 1 करोड़ के पास 1 करोड़ या 1.24 करोड़ के पास ही हमें दिखाई दे रहा है। बट मार्च 22 में इसका कोई भी सेल नहीं हुआ है, और फिर अभी इसका सेल फिर से यहाँ पे स्टार्ट हुआ है और थोड़ा यहाँ बढ़ते हुए हमें दिखाई दे रहा है दोस्तों। जैसे कि हम यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देख सकते हैं, हमें निगेटिव से एक पॉजिटिव रेंज में ये आते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये एक अच्छी बात है दोस्तों। मतलब कंपनी अगर लॉस मेकिंग से प्रॉफिट में जा रही है तो अच्छी बात होती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ईपीएस और नेट प्रॉफिट जो है वो पहले निगेटिव में था, अभी ये पॉजिटिव में कन्वर्ट होना शुरू हुआ है। तो मतलब आने वाले कुछ दिनों में ये कंपनी अगर अच्छा करती है तो हमें एक अच्छा या हमें भी एक अच्छा रिटर्न दे सकती है। जैसे कि हमने देखा यहाँ पे ईपीएस के बारे में। और बैलेंस शीट पे आते हैं दोस्तों, बैलेंस शीट में जानेंगे। कंपनी के देखो दोस्तों, हाथ में पैसा है ऑलरेडी, मतलब इन कैश जो रिजर्व है कंपनी के पास में है थोड़ा। और यहाँ पे हमने जो लाइबिलिटी डेब्ट जो देखी थी वो सितंबर में ही बढ़ी है, जो कि निग्लिजिबल। सो मतलब कंपनी ऑलमोस्ट डेप फ्री है। और अगर हम गौर करते हैं दोस्तों कंपनीज की फिक्स एसेट, कंपनी के पास अच्छी खासी एसेट यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है, ये भी एक अच्छी बात है दोस्तों। जानते हैं नीचे कंपनीज के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में। सो 17% जो है दोस्तों वो प्रोमोटर्स के पास है, और बाकी का जो है दोस्तों वो पब्लिक के पास है। तो ये हो गया दोस्तों ये स्टॉक। तो यह हमें कंसिडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप डिसाइड कीजिएगा दोस्तों। पर मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि ये हम थोड़ा कुछ परसेंटेज जो है दोस्तों हम यहाँ पे लगा सकते हैं इस स्टॉक्स में। अगर ये आने वाले कुछ दिनों में अच्छा करता है तो हमें एक अच्छा रिटर्न दे सकता है दोस्तों। दूसरे स्टॉक पे मूव होते हैं दोस्तों। दूसरा स्टॉक है यहाँ पे हम दूसरे स्टॉक्स पे आते हैं दोस्तों, जो कि एक खूबसूरत लिमिटेड। ये एक टेक्सटाइल सेक्टर से बिलोंग करने वाला शेयर है दोस्तों, स्टॉक से। और ये सिंटे यहाँ पे आप देख रहे हो ट्रेडिंग ग्रे एंड सिंटेटिक फाइबर, देन डेवलपमेंट ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन ऑल्सो करता है। सॉफ्टवेयर इन्वेस्टमेंट इन शेयर, मतलब इनका पोर्टफोलियो बहुत जगह डाइवर्सिफाई है। तो इनकी इनकम जो होगी दोस्तों अलग अलग रेंज से आती होगी। और हम देखते हैं अभी इसका करंट प्राइस क्या चल रहा है। करंटली ये ट्रेड कर रहा है दोस्तों 0.60% पे, मतलब काफ़ी लो प्राइस पे हमें ये मिल रहा है दोस्तों। अगर हम इसके कंपेयर करते हैं बुक वैल्यू से, तो मतलब ये 2 रुपये का स्टॉक से और हमें ये 60 पैसे में मिल रहा है दोस्तों। तो मतलब हमें ये बहुत कम रेट में मिल रहा है, सस्ते रेट में मिल रहा है। और इसकी फेस वैल्यू जो है दोस्तों वो 1 रुपीज़ है। ये भी एक ठीक बात है। अगर कंपनी फ्यूचर में अच्छा कर जाती है तो हमें बोनस देखने को मिल सकता है या हमें डिविडेंड मिल सकता है दोस्तों।
कंपनी अगर यहाँ पे देखते हो दोस्तों, बिल्कुल भी डेप फ्री है, कंपनी पे कोई भी डेप नहीं है। और प्रोमोटर की होल्डिंग जो है दोस्तों 9% है ओनली, पर उसमें से कोई भी प्लेज नहीं है, ये भी एक अच्छी बात है। और कंपनी ऑलरेडी दोस्तों जो है वो 6 मंथ में 3 मंथ्स में हमें लगभग डबल पैसा कर दिया है इसने। यहाँ पे 131% यहाँ पे रिटर्न दे चुकी है। यह आगे भी ये जा सकती है या नहीं जा सकती है, उसके बारे में देखेंगे दोस्तों। और हम यहाँ आते हैं दोस्तों नीचे, ये कोई सेल्स कर रही है या नहीं कर रही है। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, हमें यहाँ पे कोई सेल नहीं दिखाई दे रहा है। तो फिर कंपनी का प्रॉफिट कहाँ पे हो रहा है या कंपनी पैसे कहाँ पे आ रही है, क्या ये कोई ऑपरेटर का खेल है, इसके बारे में जानेंगे दोस्तों। अगर हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पे अदर इनकम में कंपनी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मेन जो टेक्सटाइल सेक्टर है वहाँ से पैसा नहीं आ रहा है कंपनी को। जैसे हमने देखा कंपनी का पोर्टफोलियो जो है बहुत अलग अलग जगहों में डाइवर्सिफाई किया हुआ है, तो इनकी अदर इनकम जो है दोस्तों वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। और उसी के वजह से इसका नेट प्रॉफिट जो है वो अभी हमें पॉजिटिव में होते हुए दिखाई दे रहा है। और इनका ईपीएस भी हमें अभी पॉजिटिव में होते हुए दिख रहा है। मतलब कंपनी लॉस मेकिंग से अभी प्रॉफिट मेकिंग में जा रही है। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है दोस्तों। अगर ये कंपनी फ्यूचर में अच्छा करती है तो हमें एक अच्छा मुनाफा यहाँ पे हमें दे सकती है। जल्दी आते हैं दोस्तों इसके रिज़र्व के बारे में। जैसे कि हम देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पे कंपनी के पास ऑलरेडी 11 करोड़ का हाथ में कैश है। और लाइबिलिटीज़ देखें तो दोस्तों बहुत ही कम है। और फिक्स एसेट भी कंपनी की इतनी ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, ये भी ठीक है। और हम नीचे आते हैं शेयर होल्डिंग के पैटर्न के बारे में। शेयर होल्डिंग अगर देखते हैं दोस्तों हम, प्रोमोटर्स के पास 9.25% है और पब्लिक के पास 90% है, जो कि एक कांस्टेंट रही है। तो ये भी एक अच्छी बात है दोस्तों। अगर फ्यूचर में कंपनी अच्छा करती है, यहाँ पे हमें प्रोमोटर होल्डिंग बढ़ती हुई दिखाई देती है, तो हम कंपनी को कंसिडर कर सकते हैं दोस्तों। और ये मात्र हमें मिल रहा है दोस्तों 60 पैसे का स्टॉक से, ये तो काफ़ी सस्ता है। और ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है बुक वैल्यू के नीचे, तो ये भी हम कंसिडर कर सकते हैं दोस्तों। आते हैं हम तीसरे स्टॉक पे दोस्तों, जो कि है जॉनसन फार्मा केयर लिमिटेड। पहले इसका नाम हुआ करता था दोस्तों सनशाइन वर्ल्ड वाइड, और अभी ये चेंज होकर जॉनसन फार्मा केयर लिमिटेड हुआ है। और एक फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। और करंटली ट्रेड कर रहा है दोस्तों 80 पैसे पे, मतलब 80 पैसा हम कह सकते हैं। तो ये भी काफ़ी सस्ती हमें मिल रही है, जो कि अगर हम कंपेयर करते हैं बुक वैल्यू इसका, तो बुक वैल्यू सब यहाँ पे 1 रुपीज़ 17 पैसा है, और हमें ये मिल रहा है 80 पैसे में। तो मतलब सस्ते में ही मिल रहा है हमें कंपनी के रेट से, तो ये एक अच्छी बात है। और नीचे आते हैं कंपनी पे कोई डेप्ट है या नहीं है। कंपनी पे डेप्ट है 0.71%, तो यहाँ पे डेप्ट थोड़ी ज़्यादा है। कंपनी के प्रोमोटर के पास कोई भी यहाँ पे होल्डिंग नहीं है, ये एक बुरा पॉइंट है हमारे लिए। पर कंपनी ऑलरेडी हमें यहाँ पे जो है 3 मंथ्स में 77% यहाँ पे हमें जो मुनाफा है दोस्तों या रिटर्न से वो दे चुकी है। आते हैं कंपनी के बैलेंस शीट और अदर चीज़ों के बारे में देखते हैं दोस्तों। अगर हम यहाँ गौर करते हैं दोस्तों सेल्स पे, तो सेल्स अगर हम देखते हैं दोस्तों कुछ 2020 तक हमें कोई यहाँ पे सेल नहीं दिखाई दे रहा है। पर अभी कंपनी ने जस्ट काम फिर से शुरू किया है, हम ऐसे कह सकते हैं। और यहाँ पे हमें कंपनी जो है फिर से एक मुनाफा यहाँ पे देते हुए दिखाई दे रही है। मतलब सेल जो है दोस्तों एक ग्रोथ रेट में यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। उसी की वजह से अभी कंपनी का जो स्टॉक्स है हम कह सकते हैं कि फिर से बढ़ना शुरू हुआ है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो दोस्तों, इसका भी बढ़ते हुए रेंज में ही हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये भी एक अच्छी बात है दोस्तों। और ईपीएस भी अभी इसका देखो, अगर दोस्तों हम ईपीएस पे गौर करते हैं तो ईपीएस भी अभी कन्वर्ट होने लगा है 0.1 पैसे से बढ़ बढ़ जीरो से ये 0.1 पैसे पे आ गया है, तो ये भी एक अच्छी बात है दोस्तों। और अगर हम देखते हैं नीचे दोस्तों इसके बारे में, बैलेंस शीट में आते हैं, यहाँ पे चेक करेंगे इसके पास कुछ रिज़र्व है क्या। तो कंपनी के हैंड में दोस्तों रिज़र्व में ऑलरेडी कैश है, तो एक अच्छी बात है यहाँ पे। और बोरोइंग्स यहाँ पे देख रहे हो
ये बहुत ही निग्लिजिबल है। कंपनी के पास ऑलरेडी हैंड में कैश है, तो मार्केट कंपनी ये कभी भी पे कर सकती है। और यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट है दोस्तों, कंपनी के पास कोई भी एक फिक्स एसेट नहीं है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है हमारे लिए। पर अगर कंपनी फ्यूचर में अच्छी करती है तो कंपनी के पास एसेट बढ़ भी सकती है, पर हम इसको हमारे वॉच लिस्ट में रख सकते हैं दोस्तों। और शेयर होल्डिंग पैटर्न पे देखते हैं दोस्तों, ये हमें यहाँ पे पूरी तरह ये पब्लिक के पास 100% शेयर दिखाई दे रहा है। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक्स पे। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट स्टॉक्स होगा बायोजेन फार्मा के। इसका नाम पहले हुआ करता था सन टेक्नो ओवरसीज़, अभी ये फ़िलहाल सर्विसेज में है, फाइनेंशियल सर्विसेज में। ठीक है दोस्तों, इसका करंट प्राइस जो है वो है 0.76 पैसे, और ये भी हमें इसके बुक वैल्यू से कम रेट में मिल रहा है दोस्तों। ये एक अच्छी बात है। जो भी स्टॉक्स है हमें अभी तक देखे वो हमें बुक वैल्यू से कम ही मिल रहे हैं, और वो ऑलमोस्ट डेप फ्री है दोस्तों। ये भी डेप फ्री कंपनी है। यहाँ पे प्रोमोटर के होल्डिंग में देखते हैं दोस्तों, सो यहाँ पे भी प्रोमोटर की कोई होल्डिंग नहीं दिखाई दे रही है हमें। ये हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट है, पर कंपनी के पास कोई होल्डिंग नहीं है। पर हम देखेंगे कंपनी कोई बिजनेस कर रही है या नहीं कर रही है। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि दोस्तों कंपनी ने इसका डेप जो है वो रिड्यूस किया है, मतलब कंपनी डेप फ्री होने के बाद कंपनी कुछ अच्छा कर सकती है। ऑलरेडी डेप फ्री है यहाँ पे, और कंपनी वर्क कर रही है डेप पे, तो ये एक अच्छी बात है। और यहाँ पे अगर देखते हैं दोस्तों हम 2020 में इसका कोई सेल नहीं था, और अभी 2021 में ये अभी काम करना फिर से शुरू कर दिए। मतलब इसका अभी ये लॉस मेकिंग थी, या पहले कुछ इनका कुछ काम ही नहीं चल रहा था, कह सकते हैं कोविड की वजह से ये इम्पेक्ट हुआ होगा। हाँ दोस्तों, ये देखो यहाँ पे जैसे 2019 में से इनका 2020 तक कुछ भी बिजनेस नहीं हुआ है, तो सेल नहीं हुआ है यहाँ पे, तो ये एक लॉस में जा रही थी। और अभी इनका ये कंपनी फिर से प्रॉफिट में आना शुरू कर दी है, तो ये भी एक अच्छी बात है दोस्तों। और इनका प्रॉफिट जो है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो दोस्तों वो एक अच्छे रेंज में हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आते हुए दिखाई दे रहा है। ये भी अच्छा पॉइंट था दोस्तों हमारे लिए, जो कि कंपनी अगर सेल्स बढ़ाती है तो उनका रेवेन्यू भी जनरेट होता है दोस्तों, वो अच्छी बात है। यहाँ पे कंपनी के पास कोई रिजर्व नहीं है दोस्तों, पर डेप भी नहीं है, ये अच्छी बात है हमारे लिए। और कंपनी की कोई भी फिक्स एसेट नहीं है फ़िलहाल, पर हम इसको वॉच लिस्ट में रख सकते हैं और देख सकते हैं फ्यूचर में अगर ये कंपनी अच्छी करती है तो हम इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे दोस्तों। और ये पूरी तरह से शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है देख रहे हैं हम, पूरा शेयर जो है वो पब्लिक के पास है दोस्तों। आते हैं नेक्स्ट स्टॉक्स पे दोस्तों। नेक्स्ट स्टॉक्स है हमारा स्टर्डी इंडस्ट्रीज़। सो ये स्टॉक बहुत ही अच्छा स्टॉक मुझे लग रहा है दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे हो कंपनी फॉर्म हुई है 1989 से, मतलब बहुत पुरानी कंपनी है। और कंपनी मोस्टली वर्क करती है पावर जनरेशन। अभी फ़िलहाल अगर आप देखोगे दोस्तों, पावर रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट्स या कंपनी है फ्यूचर में, जैसे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल का बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे पावर के रिलेटेड में बहुत सी चीज़ें लगने वाली है। तो ये कंपनी पावर सेगमेंट में काम करती है, जनरेट करती है पावर प्रोमेंट, और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को ये प्रोडक्ट्स देती है दोस्तों। कंपनी की जो कैटर्स है वो ऑल ओवर कंट्री में, ये एक अच्छी बात है। और यहाँ पे अगर हम यहाँ पे की पॉइंट्स पे नोटिस करते हैं दोस्तों, तो इसके बहुत सारे की पॉइंट्स हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। तो अगर आप देखते हो यहाँ पे दोस्तों बहुत सारी यहाँ पे हमें कंपनी डाइवर्सिफाई एक्सपोर्ट में भी है, इनका प्लास्टिक में भी है, देन प्लांट से इनके खुद के यहाँ पे गुवाहाटी में दिखाई दे रहे हैं हमें, और पंजाब में भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो बहुत सी जगह कंपनी ऑलरेडी छई हुई है, ये एक अच्छी बात है दोस्तों। तो मतलब ये एक अच्छी कंपनी लग रही है। और आते हैं इसके फंडामेंटल एनालिसिस पे। करंट प्राइस है दोस्तों इसका 0.58 पैसा, और इसकी बुक वैल्यू जो है हमें यहाँ पे नेगेटिव दिख रही है, जो कि हमारे लिए एक अच्छी बात नहीं है। फिर भी हम आएंगे नीचे, इसकी फेस वैल्यू हमें यहाँ पे 2 रुपीज़ दिख रही है दोस्तों। ये हमें फ्यूचर में मतलब स्प्लिट यहाँ पे मिल सकता है अगर कंपनी अच्छी करती है। यहाँ पे कंपनी की यहाँ पे हमें डेप दिखाई दे रहा है 1
196 करोड़, जो कि बहुत ज़्यादा लग रहा है कंपनी के कंपैरिजन में। और यहाँ पे होल्डिंग जो है दोस्तों कंपनी की वो भी 24% है, और उसमें से भी हमें यहाँ पे 76% जो है दोस्तों वो प्लेज यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। फिर भी अगर कंपनी को हम ये हमारे वॉच लिस्ट में रख सकते हैं दोस्तों। अगर कंपनी अच्छा करती है तो इस स्टॉक्स को हम फ्यूचर में कंसिडर कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगर हम नोटिस करते हैं सेल्स हमें अच्छा खासा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पर यहाँ पे कोई प्रॉफिट नहीं दिखाई दे रहा है हमें दोस्तों, क्योंकि कंपनी के एक्सपेंसेस यहाँ पे बड़े हैं और कंपनी ऑलरेडी डेप में है। और हम आते हैं दोस्तों यहाँ पे कंपनी के पास रिज़र्व में भी कुछ नहीं है। यहाँ पे कंपनी के रिज़र्व जो है वो माइनस में है और बोरोइंग्स यहाँ पे बढ़ती जा रही है, पर इसे हमें एक वॉच लिस्ट में रखना चाहिए दोस्तों। अगर कंपनी अच्छा करती है फ्यूचर में तो आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकती है। पर यहाँ पे अगर आप गौर करोगे दोस्तों, होल्डिंग पैटर्न जो है, शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है दोस्तों, DIS के पास ये 25% में पड़ा हुआ है दोस्तों। सो DIS ने यहाँ पे 25% की अपनी होल्डिंग बनाई है, मतलब कुछ तो बात होगी इस कंपनी। क्योंकि आने वाले अगर दिनों में हम कुछ देखते हैं दोस्तों, हमें पावर रिलेटिंग बहुत से काम दिखने वाले, और कंपनी हमने जैसे देखा कंपनी ऑलरेडी पावर सेक्टर में काम करती है दोस्तों, तो एक अच्छी बात है दोस्तों ये। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक्स के बारे में। नेक्स्ट स्टॉक से दोस्तों हमारा ये है जय माता ग्लास लिमिटेड दोस्तों। तो इस स्टॉक्स के बारे में जानेंगे दोस्तों। ये जो है ग्लास सेक्टर में ग्लासिंग एंगेज बिजनेस ट्रेडिंग ग्लास करता है और प्रोक्योरिंग ऑर्डर या सेल्स एजेंट जैसे काम करता है। ओके, करंट प्राइस देखते हैं दोस्तों। इसकी करंट प्राइस जो है वो 0.41 पैसे है, और ये इसके बुक वैल्यू से थोड़ा ऊपर ट्रेड कर रहा है फ़िलहाल। तो कंपनी कोई डिविडेंड नहीं देती है। इसकी फेस वैल्यू है 1 रुपीज़। देन आते हैं इसके डेप पे। कंपनी कम्प्लीटली डेप फ्री है। प्रोमोटर की होल्डिंग यहाँ पे अच्छी खासी है दोस्तों, उसमें से कोई भी परसेंटेज प्लेज नहीं है, एक अच्छी बात है। और कंपनी जस्ट स्टार्ट हुई है ऐसे लग रहा है। और हम आते हैं इसके बैलेंस शीट पे। कंपनी कुछ प्रॉफिट कर रही है या नहीं कर रही है, देखते हैं। सो दोस्तों 2010 में ये कंपनी का बहुत अच्छा 2010 या पहले बहुत अच्छा खासा हमें यहाँ पे सेल दिखाई दे रहा है, बट 2000 आफ्टर 14 ये पूरी तरह से यहाँ पे बंद हो चुकी है, हमें ऐसे दिखाई दे रहा है। और कंपनी ने फिर से मार्च से अभी बिज़नेस शुरू किया है ऐसे लग रहा है। अगर ये कंपनी हम हमारे वॉच लिस्ट में रखते हैं दोस्तों, तो हमें इस पर एक वॉच रखना चाहिए। अगर कंपनी का सेल्स हमें बढ़ते हुए दिखाई देता है तो हम इसे कंसिडर कर सकते हैं। और एक स्पेनिश स्टॉक है दोस्तों, और आपको एक फ्यूचर में अच्छा खासा एक मुनाफा जो और रिटर्न जो है वो दे सकता है। जैसे कि हम शेयर होल्डिंग पैटर्न में आते हैं दोस्तों। यहाँ पे तो देख रहे हो आप, यहाँ पे डियाज ने यहाँ पे भी इस कंपनी में भी होल्डिंग करके रखी है, जो कि ये 8% अच्छी खासी होल्डिंग है मतलब DI की। तो ये हम हमारे स्टॉक्स पोर्टफोलियो में हम भी ये स्टॉक कंसिडर कर सकते हैं दोस्तों। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक्स में, जो कि है यहाँ पे गोल्ड लाइन इंटरनेशनल फाइन वेस्ट लिमिटेड। और ये मोस्टली काम करता है फाइन एडवाइज़र इन्वेंटरी एडवाइज़र सर्विसेज। देन कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क जो है वो ये ऑपरेट करता है। और शेयर मार्केट में इनकी अच्छी खासी मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये काम करने वाला सेक्टर है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं ये इन्वेस्टमेंट पूल्स, देन शेयर्स सिंडिकेट, देन स्टॉक एंड सिक्योरिटीज़ में काम करने वाला स्टॉक है दोस्तों, कंपनी है मतलब। इसकी करंट प्राइस है दोस्तों 0.63 पैसा, मतलब करंटली ये हमें बहुत सस्ते में मिल रहा है इसके बुक वैल्यू के मुकाबले। ये हमारे लिए एक अच्छी बात है दोस्तों, तो हम ये कंसिडर कर सकते हैं हमारे स्टॉक पोर्टफोलियो में। और ये कम्प्लीटली नहीं कह सकते, पर डेप जो है इस पर बहुत ही कम है। प्रोमोटर की होल्डिंग यहाँ पे बहुत कम दिखाई दे रही है, जो कि है ओनली 6%, 6.36%, जो कि बहुत कम है। और ये 3 मंथ्स में ऑलरेडी 37% हमें रिटर्न्स दे चुका है।
आते इसके बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस पे दोस्तों। या कंपनी कोई सेल्स में हमें अच्छे नंबर्स दिखा रही है या नहीं है, वो देखते हैं। सो दोस्तों, अगर हम सेल्स पे फोकस करते हैं तो हमें सेल जो है वो एक ही रेंज में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ना बहुत बड़ा है ना बहुत कम हुआ है। ये एक अच्छी बात है। अगर कंपनी अच्छी करती है फ्यूचर में तो हमें एक अच्छा मुनाफा या रिटर्न यहाँ पे दे सकती है। आते हैं इसके बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट में इनके पास रिजर्व में मनी है, ये अच्छी बात है। बोरोइंग जो है वो कभी भी घट सकती है क्योंकि रिजर्व में मनी है ऑलरेडी और वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बोरोइंग्स, तो ये भी एक अच्छी बात है दोस्तों। और हम नीचे आएंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में। और प्रोमोटर के पास ये सिर्फ 6% जैसे कि हमने ऊपर देखा, और पब्लिक के पास ये 93% शेयर होल्डिंग पैटर्न है, होल्डिंग्स है दोस्तों। तो ये हो गई दोस्तों कुछ पेनी स्टॉक्स के बारे में। अगर आप कंसिडर करना चाहते हो आपके पोर्टफोलियो में कर सकते हो, या आपके ये वॉच लिस्ट में रख सकते हो, और इनके ऊपर अपनी आप खुद की एक एनालिसिस कर सकते हो, और फिर बाद में अगर आप चाहो तो इनको परचेस कर सकते हो दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही नए चीज़ें मैं आपके लिए लाता रहूँगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे साथ बना रहिएगा दोस्तों। धन्यवाद, बाय।